बस इतना जान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन इनकी ज़मीन खिसक जाएगी, अब बोलती बंद हो जाएगी। फिर देखिए, हमारी पार्टी किसको टिकट देती है तो पार्टी को तय करना है, माननीय बहन जी को तय करना है। हम तैयार बैठे हैं कि उधर से सिग्नल मिले और हम जंग के मैदान में उतर जाएं। हमको दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, हमको अपने से मतलब है। कौन कितना प्रभावी होगा ये तो समय बताएगा। हमारा किससे मुकाबला होगा, कौन लड़ेगा, हमको टिकट मिलने के बाद ये सारी बातें आएंगी। अभी पहले तो हमको टिकट फाइनल हो जाए तब भी सब बातों पे कोई खुल के जवाब दिया जाएगा और बहुत भरपूर जवाब दिया जाएगा। देखिए, जिसको चुनाव लड़ना होता है या जिसको उम्मीद होती है टिकट मिलने की, वो तैयारी तो करता ही है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, तो मैं उस हिसाब से तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि टिकट जब तक मिल न जाए, बहन जी की तरफ से घोषणा न हो जाए, माननीय कोऑर्डिनेटर जी की तरफ से घोषणा न हो जाए, तो तब तक कुछ बात कहना उचित नहीं है, क्योंकि तो राजनीति है और हम लोग अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ना है, बहुत मजबूती से लड़ना है। कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बसपा के प्रत्याशी को हमने सेट कर दिया है। असल में वो तो सेट करते नहीं, सेट होते हैं। इतिहास तो यही बता रहा है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो करते नहीं, कि सेट होते हैं। और बहुजन समाज पार्टी का जब प्रत्याशी आएगा ना तो उनकी ज़मीन खिसक जाएगी पैरों तले से, उनके फाख्ते उड़ जाएंगे। प्रत्याशी को आने तो दीजिए, कितनी सेटिंग है और कहाँ कहाँ उनकी कितनी सेटिंग है, ये सब पता चलेगा। बस इतना जान लीजिए कि बसपा से प्रत्याशी आएगा तो प्रत्याशी का नाम सुनते ही उनके होश उड़ जाएंगे और उनका सारा जो घमंड है ना वो चूर चूर हो जाएगा। आपसे भी बात होती है क्या? किससे? राजभर? नहीं, मेरी मुलाकात तो चुनाव में थे, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस था तो कुछ मीटिंगों में उनसे मेरी मुलाकात होती थी और बात भी हुई है। ऐसा नहीं, मेरा तो सारे लोगों से संबंध रहता है, मैं तो सब लोगों से संबंध रखता हूँ। राजनीतिक द्वेष मैं रखता ही नहीं हूँ। राजनीति में जो लोग भी हैं, जो लोग भी समाज के लिए 2 कदम चलते हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनके लिए 2 कदम चलने का प्रयास करता हूँ, तो उनसे भी है। लेकिन मेरा एक चीज़ ये कहना है कि अहंकार जो है ना वो ठीक नहीं है, और ख़ास तरीके से राजनीति में अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता, क्योंकि यहाँ तो जनता है, किसको आसमान पे ज़मीन पे ले आती है कुछ पता नहीं है। इसलिए किसी को भी अहंकार में नहीं आना चाहिए, गुरूर और घमंड में जो है नहीं बात करनी चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो घमंड में है, इतने गुरूर में है? अब आप उनका इंटरव्यू सुन लीजिए, जो कल या परसों का एक इंटरव्यू मैंने सुना है 2.5-3 मिनट का, आप उसी को सुन लीजिए और आप जान लीजिएगा कि अहंकार क्या होता है और अहंकार का अंजाम क्या होता है, ये भी समय बता देगा। क्या बोल रहे हैं वो उस वीडियो में? अब मुझसे क्यों दोहरवा रहे हैं? मैं इतनी नामाकुल बातें मैं नहीं दोहराता। तो आखिर आप किन बातों को सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अहंकार? अरे आप सुन लीजिए ना, आप ही ने तो सवाल किया ना, आप ही ने अभी सवाल किया हमसे कि उन्होंने कहा है कि बसपा में भी सेटिंग कर दिया। आपका टिकट सेट? तो जो हमेशा ज़िंदगी भर सेट होता रहा वो दूसरे को क्या सेट करेगा? अभी तो महारत उनको सेट होने की है, कब किसके साथ सेट हो जाए पता नहीं चलता। तो अभी तो सेट होने वाले, कहाँ दूसरी जगह सेट करेंगे। और ये बहन जी हैं, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है बहन जी से के साथ कुछ मनवाने की। वो एकदम ग्रांड लेडी महिला है और उनका किसी की औकात नहीं है कि कोई उनसे मुकाबला करे या कोई उनको दबाव में ले ले। और हमारा जो रिज़ल्ट है बल्कि चेयरमैनी का, वो देख लीजिए आप कि कोई ऐसा बूथ नहीं जिसमें हमको वोट ना मिला हो, किसी भी जात बरादरी का रहा हो, किसी भी धर्म का रहा हो, हमको सभी लोग वोट देते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं। और मैं भी सबका सम्मान करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ और सबके लिए 2 कदम चलने का प्रयास करता हूँ। और अगर मुझे पार्टी टिकट देती है, चुनाव लड़ता हूँ, चुनाव जीतता हूँ, तो मेरा वादा है कि जनता को जैसे हमारे शहर में विकास दिख रहा है वैसे ही पूरे लोकसभा में विकास दिखेगा और जनता को कुछ दिखेगा कि एक MP क्या होता है। लेकिन चूंकि अभी ज़्यादा बातें कहना उचित नहीं है, चूंकि अभी टिकट का ऐलान तो हुआ नहीं, पता नहीं किसको मिले। आपके समर्थकों को कब तक इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए टिकट मिले? अब देखिए, यहाँ का चुनाव तो चूँकि आखिरी चरण में है ना, 7वें चरण में है, तो बहुत अभी उसमें समय है। तो चुनाव की घोषणा में भी मेरे ख्याल से अभी समय भी लग सकता है और जल्दी भी घोषणा हो सकती है। इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है कि कब तक पार्टी घोषणा करेगी। इस दौरान लखनऊ में आप सपा के भी कुछ नेताओं से मिले हैं, चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, मिलना जुलना तो सबसे रहता है ना। समाजवादी पार्टी में पूरा जीवन मैंने दे दिया, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे नेता हों, जो लोग भी हैं, उनसे मेरा संपर्क तो रहता ही और संबंध भी रहता है। और हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और इस बात की सबको आज़ादी है कि कौन लड़ता है, कौन लड़ाता है और कौन किससे कहता है कि न लड़िए।
तो ये तो इसमें कोई अहम बात नहीं है। मेरी सबसे मुलाकात होती रहती है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, मेरा सबसे संबंध रहता है। लेकिन मैं पार्टी मैन हूँ, समाजवादी पार्टी के साथ जब तक रहा तो बहुत ईमानदारी और वफादारी के साथ रहा। समीकरण ऐसा आया और ऐसे हालात पैदा हुए कि मुझे समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी। मेरे राजनीतिक वजूद का ख़तरा हो गया था, मेरे अस्तित्व का मामला आ गया था, तो बहन जी ने मुझे सम्मान दिया और फ़ौरन टिकट दिया। तो ये उनका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं। अगर पार्टी को लगता है कि मैं लोकसभा लड़ने के लिए उचित हूँ, पार्टी अगर ये निर्णय करती है तो चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको हम चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे।